लाइसेंस ले आओ, मोटरसाइकिल फ्री करना जाओ तो हेलमेट लगाया वो नहीं है, बिना हेलमेट जाना नहीं है। आ जा, इसको पकड़ा दो। तो श्रोताओं, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे और आगे दोनों तरफ सड़क खाली है और सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पर रहता है। सड़क खाली देख करके हमारे युवा बहुत ही स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हैं, हेलमेट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो नाका लगा है आप देख रहे होंगे, ये इसलिए लगाया गया है कि उन युवाओं की जान को बचाया जा सके जो बिना हेलमेट के यहाँ पर गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ाते हैं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे हम कुछ जानते हैं। देखिए सर जी, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी बाइक पर जो हेलमेट नहीं लगाए उसको रोकते हो तो उसको बुरा लगता है, है कि नहीं? बुरा लगता है, उसकी जान के लिए बहुत फायदा है, उसकी जान नहीं जाती है। एक्सीडेंट होता है तो सिर दर्द की लगती, सीधा सिर की लगती है। उसमें अपने सिर का बचाव करते हुए हेलमेट अनिवार्य कर दिया साहब। हेलमेट का चालान काटते नहीं होता है तो उनको बताते कि भाई हेलमेट लगा के जाना है, समझाइश भी करते हैं और चालान भी काटते हैं। अच्छा देखिए, जो लोग हेलमेट नहीं लगाए या डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके नहीं चलते हैं उनको अक्सर बुरा लगता है, लेकिन अगर उनकी जान बच जाती है तो उनके परिवार के लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। पूरे देश के लिए अच्छा है, हमारे जैसलमेर के लोगों के लिए अच्छा है। देखिए आपका चालान कटा, आपको बुरा तो जरूर लग रहा होगा। नहीं सर, कुछ बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपके घर पे पीछे इंतजार कर रहे हैं बच्चे। अगर आपको कुछ हो जाए तो उन बच्चों का क्या होगा, माँ का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? राइट है भाई, गलत नहीं है सर, ये कानून तो सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। ये आपकी सुरक्षा के लिए, एक बार अगर आपकी जेब से पैसे जाएंगे तो जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे और हमेशा आप हेलमेट लेकर के चलोगे। जी जी जी, राइट राइट। ये कहीं ना कहीं आपको, देखिए हम रोजाना बाइक पे चलते हैं तो एक दिन हमारी चूक होती है, वही हमारी जान ले लेती है। सर देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपको किसी ने रोक लिया और वो कभी उसके परिवार में कोई बड़े पद पे है या कोई नेता है, फ़ोन लगा देता है और जब उस नेता का या किसी का फ़ोन आ जाता है, कितना बुरा लगता है आपको? बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। हम तो चालान काटते हैं, किसी की जान की हिफाजत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हेलमेट बिना उनको छोड़, हम पा नहीं रहे। कानून के लिए सबके लिए बराबर होता है, कानून तो नेता के लिए बराबर, सबके लिए बराबर। हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई फ़ोन क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, इनकी ड्यूटी में इंटरफेयर करना, तो इनका उत्साह गिराना ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इनका काम है कि हमारे देश के युवाओं की जान बचाना, लोगों की सेवा करना। देखिए ज़रूरी नहीं है एक बाइक वाला देखिए गिरेगा तो हो सकता है दूसरे से टकरा जाए, लाइसेंस नहीं होगा तो वो दूसरे को चपेट में ले सकता है। तो ये हमारे पूरे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर नाके लगाए जाते हैं। तो जो भी हमारे पुलिस भाई यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनका सम्मान करिए, उनको अगर गाड़ी रुकवा रहे हैं तो रोकिए, डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए। हमारे साथ हैं जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी। जान का रक्षक हमारा हेलमेट। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट इसी कारण हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि बस हमें कुछ ही दूरी तो तय करनी है और घर से निकलते ही कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे परिवार से या किसी के परिवार से जो भी व्यक्ति जाता है उसकी जान उस परिवार के लिए कितनी कीमती होती है और एक निहायती एक हेलमेट के पीछे चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में देखने को मिले हैं। और इसी विषय पर कि हेलमेट हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, हम आपसे जानते हैं कि जैसलमेर एक बहुत ही छोटा शहर है और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इस शहर में हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। क्या सोचते हैं आप, कितना ज़रूरी है इस जैसलमेर के लिए भी हेलमेट? देखिए, जैसलमेर लोगों का ये मानना है कि छोटा शहर है, लेकिन एक्सीडेंट छोटा या बड़ा शहर नहीं देखता। एक्सीडेंट घर से दूरी नहीं देखता। आप घर से चाहे 4 कदम चलें या 40 किलोमीटर चलें, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिस पल आप एक्सीडेंट से रूबरू होते हैं। उस समय आपकी जान कितनी कीमती है ये आपको एक्सीडेंट होने के बाद रियलाइज़ होता है। कई केसेस में वो आदमी रियलाइज़ करने के लिए ज़िंदा रहता है, कई केसेस में नहीं रह पाता। हमारा जो अभी हमने जो मुहिम चलाई है कि जैसलमेर छोटा शहर होने के बावजूद भी हेलमेट की जो अनिवार्यता की है, और अनिवार्यता के साथ साथ हमने ट्रैफिक पुलिस, साथ में अभय कमांड में हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगे हुए हैं, उन सारे कैमरों के माध्यम से हमने
ऑनलाइन चालान काटना भी शुरू किया है, जो चालान ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आपके घर हमारा कांस्टेबल डिलीवर करता है। इसके पीछे हमारा मंतव्य यही है कि हम अगर एक भी जान बचा पाएँ तो वो ना केवल समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी वो एक बहुत अहम बात होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जो जिस एज का युवा चलता है, ज़्यादातर जो केसेस में देखने में आया है कि ज़्यादा स्पीड में जो चलता है हमारा यूथ चलता है, जो हमारे लिए असेट्स है, वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में कुछ भी किसी को भी बचा पाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम अपने देश के एक युवा को भी बचा पाए, और युवा हमारे देश की संपत्ति है, ना कि उस परिवार के लिए भी कीमत है, हमारे देश के लिए भी उसकी बहुत बड़ी कीमत है। कारण क्या पता वो युवा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने, देश के लिए कुछ ऐसा कर जाए, तो उन युवाओं में से अगर कुछ जिंदगियां हम बचा सकते हैं तो हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अक्सर हमने देखा है कि पुलिस विभाग साल में कुछ समय के लिए तो मतलब ऐसी शक्ति करता है लोगों के ऊपर, लोग हेलमेट लगा भी लेते हैं, जैसे ही उनको आदत पड़ना शुरू हो जाती है फिर ढिलाई हो जाती है। इसका क्या कारण है? क्यों ना हम हमेशा के लिए ये व्यवस्था कर दें कि जब भी बिना हेलमेट के कोई निकलेगा तो उसके घर पर ऑनलाइन चालान जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, ये व्यवस्था हमने कर रखी है। जितना भी संभव हो सकता है, 100% केसेस में संभव नहीं हो पा रहा है अभी ऑनलाइन चालान काटना, क्योंकि कुछ व्हीकल्स का रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हो पाता है। लेकिन जिन केसेस में रिकॉर्ड वेरीफाई हो पा रहा है उनको हम 100% उनका चालान वेरीफाइड व्हीकल्स का काट के भेज रहे हैं, और लोग उसमें कॉपरेट भी कर रहे हैं। हमें लोगों की तरफ से चालान फाइल मतलब जो जुर्माना है वो जुर्माना भी भुगतान किया जा रहा है। इस मुहिम को हम थोड़ा और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो चलेगा उसमें हम ना केवल शहर और कस्बे बल्कि रूरल एरियाज़ में, तो कारण क्या है कि जैसलमेर चूँकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ रोड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छे रोड्स होने के कारण यहाँ स्पीड में व्हीकल चलाना एक आम बात है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि व्यक्ति घर से निकले, चाहे वो रूरल में हो, अर्बन में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, गांव में हो, वो घर से बाहर निकले तो हेलमेट लगा के निकले। लोग हेलमेट को सुरक्षा कवच समझें, ना कि वजन। ये नहीं समझे कि मैंने सर पे वजन रख रखा है, वो समझे कि मेरा जीवन रक्षक कवच है, और कभी भी अगर दुर्भाग्य से मैं एक्सीडेंट का सामना होगा तो ये मेरी रक्षा करेगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारा जीवन रक्षक है। और बिल्कुल अगर हमारे जैसलमेर शहर में देखिए अगर 100% लोग हेलमेट लगाने लग जाएंगे तो ये श्योर है कि हमारे जैसलमेर में अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसकी जान नहीं जाएगी, और वो उस परिवार के लिए कितना सौभाग्यशाली होगा। देखिए कई बार लोग खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, पीड़ा उस परिवार को कितनी होती है जिसके छोटे बच्चे होते हैं, उसके पालन पोषण, उसकी पत्नी, माँ और बाप जिसने इतना बड़ा किया है, तो उनका सोचिए, खुद का मत सोचिए। और जीवन रक्षक जो हेलमेट है उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए कई बार हमारे युवा जैसे कि घर से निकलते हैं कि बाल बहुत अच्छे हैं या दिखाने के लिए, जैसे मास्क के समय भी प्रॉब्लम आई थी, तो सोचते हैं कि हेलमेट लगाने से शायद मेरा बाल ख़राब हो जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि बाल ख़राब होने से अच्छा है ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, इससे अच्छा है कि बाल ख़राब हो जाए? बाल निश्चित रूप से आपके चेहरे का एक कंपोनेंट है सौंदर्य का, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि चेहरा भी तो खराब हो सकता है। आप उस होलिस्टिक व्यू में सोचिएगा कि आपकी सुंदरता केवल बालों से नहीं है, आपकी आँख, नाक, कान, दांत, आपके चेहरे का शेप, सब कुछ आपकी इन टोटल मिला के सुंदरता बनाता है। जब सब कुछ इंटैक्ट है तो ही आप सुंदर हैं। तो आप उस तरीके से पॉजिटिव सोचिएगा कि केवल मेरे बाल खराब होंगे, सर पे वजन है, ऐसा नहीं सोचें। मेरी ज़िंदगी सुरक्षित है, ऐसा सोचें। बिल्कुल दोस्तों, अगर अपनी सुंदरता बनाए रखनी है तो हेलमेट उसमें आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए बाइक पर सवार जब स्पीड में जाता है, वो गिरता है, तो सबसे ज़्यादा ख़राब उनका चेहरा ही होता है। और अपने सुंदर चेहरे को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और जैसलमेर पुलिस आपके साथ है। और कुछ लोग ये देखते हैं कि उसने हेलमेट नहीं लगाया, कोई भी नहीं लगाया है, तो हम क्यों लगाएं। सबसे बड़ी ख़राब सोच हमारी यही है। किसी को मत देखो, खुद को देखिए। तो आप क्या सोचते हैं सर? हमारे जैसलमेर में अक्सर ये लोग सोचते हैं कि शहर में, बाज़ार में देखते हैं कि कोई भी तो नहीं लगाए, हम क्यों लगाएं। देखिए, हमारे पड़ोसी की ज़िंदगी उसके परिवार से जुड़ी है।
वो लगाता है कि नहीं लगाता है, उससे आप अपने परिवार को कंपेयर नहीं कर सकते। जिस दिन उसका एक्सीडेंट होगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं लगाता है ये सोच के आप नहीं लगाएं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बेसिकली आप अपने लॉस का जायज़ा लें कि मुझे कभी लॉस हो सकता है। दूसरा, अगर जानबूझकर कोई नादानी कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो ये नहीं समझें कि हम भी वो करने लगें। एक चीज़ और मैं देखता हूँ सर, कई बार के हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, हर उस व्यक्ति को रोकते हैं, चालान भी काटते हैं, लेकिन कई बार फ़ोन कॉल्स कर देते हैं वो या तो अपने अधिकारियों को या नेताओं को, और जब उस पुलिस वाले को उसको जाने देना होता है तो कितनी पीड़ा होती है। किस तरह से बयां करेंगे इस पीड़ा को? आप सही कह रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि कभी कभी लोग इस तरह का वाक़या करते हैं कि मेरा अमुक रिश्तेदार पुलिस में है, मैं फ़लाँ परिवार का हूँ, मैं किसी राजनेता से कनेक्टेड हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं सरकारी सेवक हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की सोच को बदलें। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबको एक समान दृष्टि से देखता है, और ये नहीं सोचें कि मैं किसी अच्छे ओहदे से ताल्लुकात रखता हूँ या अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ इसलिए मुझे ट्रैफिक में चालान नहीं भरना पड़ेगा। ये सोच बदलने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि एक्सीडेंट कभी ओहदा, पद या बड़ा परिवार या आपकी हैसियत नहीं देखता। उसमें जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो उतना ही भुगतना पड़ेगा जितना एक गरीब आदमी को या जो कानून की 100% पालना करता है, जो व्यक्ति चालान देने के लिए रेडी है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो हमें ज़रूरत है ये सोच बदलने की, हमें ज़रूरत है कानून का पालन करने की। और रही बात इसकी कि लोगों को मैं खुद मेरा उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद मैं 3 बार चालान खुद का भरा चुका हूँ। 1 बार नो पार्किंग का चालान और 2 बार रेड लाइट जंप करने का। कभी गलती से हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो जो भी चालान बना वो चालान पे किया। तो ये आदत डालनी चाहिए। अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, रुकिए, आप उसको रियलाइज करिए, ताकि आपको आगे ये ध्यान रहे कि हाँ मुझे ये गलती नहीं करनी है, बजाय इसके कि मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँ या पुलिस को प्रेशर में लाने की कोशिश करूँ या पुलिस में सिफारिश करने की कोशिश करूँ। द बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, अगर मैं मेरे लाइफ स्पेन में आईपीएस बनने के बाद 3 बार चालान कटा सकता हूँ, तो आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि चालान 100 रुपये का है, चालान बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप कानून को कितना फॉलो करते हैं, कानून को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, वो फीलिंग आनी चाहिए। तो श्रोताओं, आपने सुना कि एक आईपीएस ऑफिसर 3 बार चालान कटा सकता है, तो आपको किस बात की शर्म है कि हमारा चालान भी कट जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। चालान आपकी भलाई के लिए पुलिस काटती है। जो भी चौराहे पर चेकिंग की जाती है वो आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए की जाती है। तो पुलिस का चेहरा जब हम किसी चौराहे पर देखते हैं तो शायद उसके प्रति जिनके पास हेलमेट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो शायद उस पुलिस वाले की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी नज़र से भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, सच में वो आपके जान की रक्षा के लिए खड़े हैं, और जो भी ये कार्य कर रहे हैं उन पुलिस वालों की हमें इज्जत और सम्मान के साथ जो भी हमारा गलती की उसको स्वीकार करके विनम्र रहने की ज़रूरत है, तभी हमारे देशवासियों की जान बच पाएगी। सर जी, आपने बहुत अच्छी हमारे जैसलमेर वासियों के लिए जानकारी दी, और इससे हमारे जैसलमेर वासी ज़रूर ये समझ पाएंगे कि एक आम आदमी हो या बड़ा ऑफिसर या नेता, सबको कानून का सम्मान करके और जो भी नियम अनुसार अगर गलती होती है तो उसका फ़ाइन भरना चाहिए। तो ये संदेश जो आपने दिया है, तो हमारे जैसलमेर के लोग ज़रूर हेलमेट का इस्तेमाल करके जो हमारे युवा हैं वो अपनी जान की सुरक्षा की कीमत ज़रूर बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तरुण जी से हम बात करते हैं। आइए तरुण जी, देखिए आप युवा हो और युवा बिना हेलमेट के चलने के क्या कारण समझते हो, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी शान। तो जो युवा है जो अपने हेलमेट से ज़्यादा वो अपनी शान के लिए हेलमेट नहीं पहनता। मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरा जो मेकअप किया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, या कई बार युवा लोग ये कहते हैं कि यार मेरे को साइड का नहीं दिखता। तो भाई साइड का नहीं दिखता तो आप जो है साइड के मिरर लगवा दीजिए, है ना। और कई लोग कहते हैं कि हमें दक्षिण का नहीं दिखता या पश्चिम का नहीं दिखता, सही तरीके से हम देख नहीं पाते। तो ये सरासर गलत है। बहाने जो है मत बनाइए, क्योंकि सिर एक ऐसी आपकी शरीर के अंदर एक सिर ऐसा भाग है जो गंभीर अवस्था में होने के बाद जो है आपको आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि आप हेलमेट पहनेंगे और आपकी दुर्घटना से आप ग्रसित हो जाते हैं तो आपका हाथ या पैर टूटेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार वालों के सामने तो रहते हैं, लेकिन जब सिर की चोट हो जाती है तो आप जो है बच नहीं पाते। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात राइट है। देखिए, जो नीचे आदमी गिरता है सीधा सिर पे ही जाता है। सिर पे जाता है। बाबू सिंह जी, एक मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो युवा है, जो 20 से 44 वर्ष की उम्र तक के हैं, जो जिन्हें हेलमेट पहनने में बहुत दिक्कत होती है, और अभी अभी जो ये मुहिम चलाई जा रही है हेलमेट की, तो इसमें शहर में कई युवा कह रहे हैं, मेरे जैसे युवा भी कह रहे हैं कि इतने छोटे शहर में मैं पल भर के लिए यदि सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ, घर से 10 कदम दूरी पर जा रहा हूँ, तो ये इतना बड़ा साधन क्यों? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हम ये कहना चाहते हैं, 10 कदम ही जाते हैं, नीचे पड़ता है तो नीचे गिरने से तो लगती है, सिर की लगती है। तो इसलिए हमारा यही उनसे आग्रह किया जाता है कि आप कहीं भी जाओ तो हेलमेट अनिवार्य है, हेलमेट पहन के जाओ तो आपकी जान की सुरक्षा है। आपके बच्चों के पीछे भी देखने वाला आप ही हो, आप जाओगे तो क्या होगा, सिर पे चलती है। तो ये बाबू सिंह जी, ये हेलमेट नहीं पहनने पर क्या कितने रुपए का चालान है? 1000 रुपये का फाइन है। मात्र 1000 रुपए का चालान है। यदि आप कहीं गिर जाते हैं, सिर पर लग जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, या आपका देहांत हो जाता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपए से 1000 रुपए ज़्यादा है ना? तो इसके अलावा भी किस प्रकार के आप चालान काटते हैं हेलमेट के अलावा? हेलमेट का ना, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाना, तेज गति से जो चलना रोड पे, उनके भी हम चालान करते हैं। अच्छा, गाड़ी में यदि मैं आपको कहूं कि मैं अगर गाड़ी लेके आया हूं और मेरी आजकल ये चालान भी हो गया है ना, तो मैं अगर अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट दूसरी लगा लूं, वो ई चालान घर पे आएगा, तो उस संबंध में ये जो फ्रॉड हो रहा है उससे बचने के या उसके लिए आपने क्या पुख्ता इंतजाम करके रखे? उसके लिए तो अभी अभय कमान वाले सो कर रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट लेके उनका चेसिस नंबर वगैरह मिलाते हैं कि भाई गाड़ी इसकी है कि नहीं है, कि ये कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, जैसलमेर में अभी तक कितने चालान कर चुके हैं? चालान तो अब लगभग मेरे को गिनती याद नहीं है। भी आपके अंदाज के हिसाब से रोजाना कितने? रोजाना 70, 60, 70 तो लगभग काट ही देते हैं। अब रोजाना 100-150 कटना शुरू, मतलब 150 से 70 तक पहुंचा है आंकड़ा, आधा हुआ है, लेकिन 150 भी ज्यादा है, 70 भी ज्यादा है, तो मतलब तकरीबन 70-80 लोग भी हमेशा चालान कटवाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं। जबकि जैसलमेर एक बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ पे जो है सूचना बहुत जल्द ही प्रभावित हो जाती है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए और हेलमेट पहनिए। तो दोस्तों, आज मैं इस हाईवे पे हूँ, जैसलमेर से 4-5 किलोमीटर लगभग दूरी पर। तो हमारे साथ है, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपने आज हेलमेट पहना है, आप कितने टाइम से हेलमेट पहनते आ रहे हैं? मैं शुरू से पहनता हूँ। शुरू से हेलमेट पहनते हैं, तो जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। हेलमेट से हमारे सर में चोट लगने से बचाव होता है। अच्छा, आपको क्या थोड़ी असुविधा होती है क्या हेलमेट पहनने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोगों को क्यों असुविधा क्यों कहते हैं कि हेलमेट पहनने से असुविधा होती है, बाल खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? अब लोगों की सोच अलग, लोगों की अलग अलग सोच रहती है। उनके को कहता है कि हमारे बाल खराब हो जाते हैं, को कहता है कि सामने हमको दिखाई नहीं देता साइड में। बस यही कहूँगा। श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, और आखिर में हम देखिए जैसलमेर में एक मुहिम चला रहे हैं, युवाओं की जान बचानी है, हमारा रक्षक हेलमेट, ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और अपने युवाओं से भी बात करेंगे और उन महिलाओं से भी बात करेंगे कि जो ये सोचती हैं कि हमारी चोटी लंबी है, हेलमेट ठीक से नहीं बैठता, उनके लिए भी उतना ही खतरा है जितना युवाओं को, उनको भी हेलमेट लगा के ही बाइक पर जाना चाहिए। मैं बाबू सिंह जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि जो ई बाइक आई है आजकल, जो इलेक्ट्रिक बाइक, हाँ, उसके लिए हेलमेट कितना अनिवार्य है? उसके लिए हेलमेट तो उतना ही अनिवार्य है जितना दूसरी गाड़ी के लिए है, लेकिन उसकी स्पीड कोई कम है, इस वजह से थोड़ा वो कम पहनना चाहते हैं कि हमारे इस बाइक की बाहर नहीं जाती है, सिटी के अंदर ही रहती है, लेकिन उनको भी लगाना जरूरी चाहिए। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, कई बार सोचते हैं कि हमारी ई बाइक है उसको जरूरी, लेकिन कानून ये है कि उसको भी चाहिए, और कम से कम कानून छोड़िए, अपनी जान के लिए बचाने के लिए तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अपना ये मुहिम जारी रखेंगे और हमारा रक्षक हेलमेट तो ज़रूर पहनिएगा, यही हम संदेश देना चाह रहे हैं।